नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। मैं विनोद कुमार। आज आप लोगों के सामने हैं फिर एक बार भंते शांति मित्र जी प्रतापगढ़ यूपी से। तो आज हम लोग इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या गुरु रविदास जी महाराज तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले थे, क्या वे बुद्ध धर्म को मानते थे। नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को आज बताने का प्रयास करें कि क्या गुरु रविदास जी महाराज तथागत गौतम बुद्ध को मानते थे, क्या वे बौद्ध धर्म को मानते थे। गुरु शिरोमणि रविदास जी महाराज तथागत बुद्ध को मानते थे, इस बात का बहुत सारा प्रमाण है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं भंते शांति मित्र, राष्ट्रीय धम्म प्रचारक, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार पूरे राष्ट्र में हमारे द्वारा किया जा रहा है। आज इस मीडिया के माध्यम से भी हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के विषय में जानकारी देना चाहते हैं कि क्या वो बुद्ध को मानते थे या नहीं मानते थे। इस बात का प्रमाण इससे मिलता है कि उनकी वाणियों में जो पाली भाषा में वो कहते थे, कई ऐसे सूत्र मिलते हैं जिसमें ब्रसल सूत्र है, ना जच्चा ब्रसलो होति ना जच्चा होति ब्रह्मणो, कम मुना ब्रसलो होति कम मुना होति ब्रह्मणो। अर्थात तथागत बुद्ध कहते हैं कि कोई भी बच्चा जन्म से वह ब्रसल नहीं होता। ब्रसल का मतलब शूद्र, नीच और बुरे कर्म करने वाला, और ब्राह्मण का भाव है आर्य, श्रेष्ठ, उच्चतम, सर्वोत्तम। ये शब्द हैं। कोई बचपन से नहीं होता, बल्कि कर्म से वह कोई भी व्यक्ति बुरा हो जाता है, नीच हो जाता है, अछूत हो जाता है, शूद्र हो जाता है और अपने कर्म से श्रेष्ठ हो जाता है, आर्य हो जाता है। ये बात तथागत बुद्ध कहते हैं। और उसी बात को मध्यकाल में जन्मे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि कोई भी अपने कर्म से नीच नहीं होता, वो अपने कर्म से नीच हो जाता है, अपने कर्म से ऊंच हो जाता है। इसका प्रमाण मिलता है, इसका स्पष्टीकरण मिलता है कि संत गुरु शिरोमणि रविदास जी महाराज उसी बात को दोहराते हैं। और जात पात को तथागत भी नहीं मानते थे, और जात पात को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज भी नहीं मानते। कहते हैं, जात जात में जात है जो केलन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ये मध्यकालीन संत गुरु शिरोमणि रविदास जी महाराज ने कहा, और उसी बात को आधुनिक काल में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने भी बढ़ाने का कार्य किया। और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर आए, उन्होंने भारत को एक अनुपम संविधान दिया जो पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो भंते जी, आप बताएं कि आप लोगों का कहना है कि रविदास जी बुद्ध को मानते थे और बौद्ध लोग गोबर से घिन मानते हैं, और तो फिर रविदास को मानने वाले गोबर से अपना दरवाजा क्यों निपते हैं, गोबर को क्यों अपनाते हैं। ये गोबर की परंपरा अंधभक्तों के द्वारा लाई गई, जिनमें बहुत सारी अंधविश्वास की बातें हैं। तथागत बुद्ध सदैव समता का मार्ग दिए, स्वतंत्रता का। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मानने वाले वो ऐसे अंधविश्वासों में ना फंसें, वो साफ सुथरा घर रखें, अच्छे घरों में रहें, सदैव साफ सफाई का ध्यान रखें, और ऐसे चीज़ों से बचें जो चीज़ें समाज में विकृत करती हैं और गंदेपन का एहसास कराती हैं। ऐसे किसी भी प्रकार के गंदे कार्यों को ना करें जिनसे कि वातावरण गंदा हो, मन गंदा हो, एवं तमाम प्रकार की जो गंदगी हैं उन चीज़ों को ना करें। जैसे गोबर से दरवाजे को लीपना और गोबर को मानना
पूजना, ये सारी बातें धर्म में स्थित नहीं है और ना ही हमारे किसी महापुरुषों ने ऐसा कहा है। उनकी वाणी थी, चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आत्तानुविताय। अर्थात उनका प्रचार और प्रसार, कहा भगवान बुद्ध ने कि भिक्षुओं, धर्म का प्रचार प्रसार निरंतर करो। इसका प्रारंभ भी कल्याणकारी होगा, इसका मध्य भी कल्याणकारी होगा, इसका अंत भी कल्याणकारी होगा। भिक्षुओं ने धर्म का प्रचार और प्रसार किया, इससे पूरे भारत में फैला भगवान बुद्ध का धर्म और भारत के बाहर भी विश्व के अनेक राष्ट्रों में गया। और उसका ये प्रमाण है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने समता की विचारधारा देने का कार्य किया। उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात उन्होंने समता का मार्ग अपनाया जो तथागत बुद्ध कहते थे। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।